हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का दक्ष क्लासेस एनकेटी में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 फिजिक्स के पेपर के बारे में पूरा बताएंगे। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन जो घंटी का चिन्ह है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, तथा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें। तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले जैसे पेपर है फिजिक्स का, 12th क्लास का है, और समय 3 से 1/4 घंटे हैं। 3.25 घंटे का पेपर है। पूर्णांक है 56। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक एक नंबर के आते हैं, और 14 से लेकर 24 तक 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 25 से लेकर 27 तक 3 नंबर के, और 28 से लेकर 30 तक 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फिर है कुछ इंस्ट्रक्शंस कि आप कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने आपको एग्जाम में, नहीं तो आपके मार्क्स भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनर्स, जो एग्जाम देते हैं उनके लिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। ऊपर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें आपके अपने रोल नंबर लिखने हैं। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में निर्धारित शब्द सीमा में लिखें। राइट द आंसर्स टू ईच क्वेश्चन इन गिवन आंसर बुक बाई प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 लाइन भर सकते हैं। ऐसे नहीं एक लाइन का क्वेश्चन है 1 नंबर का और उसमें 10 लाइन भर रहे हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा नंबर का जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें 2 ही लाइन भर कराए तो भी नंबर कटेंगे, क्योंकि 2 लाइन में 4 नंबर कौन देगा आपको। फिर है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, एक ही प्रश्न में 2 खंड है, जैसे पहले का पहला और दूसरा, तो उन दोनों को एक साथ करना है। उन सभी के उत्तर एक साथ लिखने हैं। फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 पार्ट दो आंसर्स टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर कंटिन्यू। दोनों पार्ट एक साथ लिखने हैं आपको। पार्ट ए में किसी माध्यम के परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए तथा एक विद्युत द्विध्रुव के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसी अधिविन्यास में यह अस्थायी संतुलन में होगा। डिफाइन द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ एनी मीडियम एंड ए डाइपोल इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इन विच कंडीशन इट गेट टेम्परेरी बैलेंस। आपको अस्थायी संतुलन में बताना है, उसका विन्यास बताना है। फिर नेक्स्ट है किसी द्विध्रुव की निरक्ष पर एक परीक्षण आवेश को 1 सेंटीमीटर से विस्थापित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को 2 बिंदुओं के मध्य जिनमें विभवांतर 20 वोल्ट है ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क इज डन टू डिफ्लेक्ट द टेस्ट चार्ज बाई 1 सेंटीमीटर ऑन इक्वेटर ऑफ एनी डाइपोल। इस फर्स्ट का जो इंग्लिश कन्वर्जन है ये है, फिर सेकंड का इंग्लिश कन्वर्जन ये है। हाउ मच वर्क डन टू कैरी द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। फिर नेक्स्ट है अनओमीय प्रतिरोधों के 2 उदाहरण लिखिए। x = 4 व y = 48 × 10⁻⁻⁻ ओम 8 ओम के चालकों की लंबाई आदि करने पर x और y के लिए संगत मान लिखो। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अनओमिक रेजिस्टेंस। अनओमीय प्रतिरोधों के 2 उदाहरण लिखने हैं। फिर इफ लेंथ डज हाफ ऑफ ए कंडक्टर देन राइट द वैल्यू ऑफ x एंड y। इनिशियली x = 4 ओम एंड y = 48 × 10⁻⁸ ओम। ठीक है। फिर है नेक्स्ट बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए। बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप लिखो। एम्पियर का परिपथ चित्र नियम लिखो। राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। राइट द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। 2 अनुचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। व्हाट इज मैग्नेटिक परमैग्नेटिबिलिटी। राइट नेम ऑफ 2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर नेक्स्ट है 6 वाला
कि चुंबकीय फ्लक्स फाई व धारा आई के मध्य ग्राफ दर्शाया गया है। ए व बी में किसका स्व प्रेरकत्व अधिक होगा। ग्राफ ड्रॉन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट आई, विच सेल्फ इंडक्टेंस विल बी मोर। इन दोनों में से, इसमें और इसमें से स्व प्रेरकत्व अधिक किस में होगा वो बताना आपको। नेक्स्ट है लेंस क्षमता किसे कहते हैं। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की लेंस क्षमता कितनी होगी। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है। गिव द नेम ऑफ फिनोमेनन ड्यू टू दिस स्काई एपियर्स ब्लू। अंतक विभव किसे कहते हैं। इसकी आवर्ती पर निर्भरता का ग्राफ लिखिए, खींचो। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ड्रॉ द ग्राफ विच शो दैट द डिपेंडेंसी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फ्रीक्वेंसी। इसकी आवर्ती का ग्राफ भी बताना है। किस धातु की देहली तरंग दैर्ध्य व कार्यफलन अधिक होगा। देखो ऐसी कौन सी धातु है जिसके इन दोनों में से P और Q और V0 V विच मेटल है मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। इनमें से बताना है कि कौन सी धातु की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, देहली तरंग दैर्ध्य बतानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्रूस्टर नियम लिखो तथा माध्यम का अपवर्तनांक √3 हो तो बूस्टर कोण कितना होगा। राइट बूस्टर्स लॉ, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3 देन कैलकुलेट द बूस्टर एंगल्स। सक्रियता का SI मात्रक लिखो। राइट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट है कोई तत्व A निम्न 2 चरणों प्रक्रियाओं द्वारा तत्व C में विभाजित होता है। A टेंस टू 2He4 प्लस B 2 -1 इलेक्ट्रॉन प्लस C। Any element is decay in 2 steps, A 2He4 plus B tends to 2 -1 electron plus C। फिर है पी-एन डायोड का कोई एक उपयोग लिखो। राइट वन यूज ऑफ पी-एन डायोड। एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा इज इक्वल टू 0.9 है तो बीटा का मान ज्ञात करो। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.9 फॉर ट्रांजिस्टर देन वैल्यू फाइंड ऑफ बीटा। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का कारण लिखो। और मॉड्यूलन सूचकांक किसे कहते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट द रीजन ऑफ इट्स अराइज। व्हाट इज मॉड्यूलेशन फैक्टर। पार्ट ए के बाद में पार्ट बी के क्वेश्चन आते हैं। 3 बिंदु आवेश त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं जहां Q बराबर 10⁻⁷ C है। निकाय की स्थिति, स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इफ 3 points charges are placed at corners of a triangle where Q is equal to 10⁻⁷ C, then calculate इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो ट्राइंगल है त्रिभुज है इसमें +Q +2Q -4Q 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है 2 विद्युत सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 व E2 हैं तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 हैं तो समांतर क्रम में जोड़कर बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल तुल्य आंतरिक प्रतिरोध व R से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। 2 cells are connected in parallel combination with external resistance R. If EMF is E1 and E2 and internal resistance are R1 and R2 respectively, then calculate its resultant EMF, interval resistance and current flow in R. नेक्स्ट है फिर मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, काम करता है। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आवश्यक आरेख खींचे। ऑन विच प्रिंसिपल द मीटर ब्रिज डज वर्क, विथ ऑफ इट कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस एंड ड्रॉ।
फिर नेक्स्ट है बायो-सावर्ट नियम की सहायता से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विद हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके कार्यप्रणाली समझाओ तथा साइक्लोट्रॉन आवृत्ति की गणना करें। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, एक्सप्लेन इट वर्किंग एंड कैलकुलेट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। दिक्पात कोण किसे कहते हैं और आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित करो। व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फिर नेक्स्ट है कि एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली परिनलिका की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। यदि परिनलिका के अंदर निर्वात हो तो परिनलिका का स्वप्रेरकता ज्ञात करो। इफ लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज 50 सेंटीमीटर एंड इट रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड द सोलेनोइड हैव 100 टर्न्स एंड कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इट देयर आर वैक्यूम इज present inside the solenoid। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न करें। अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु है 6 नियतांक में संबंध स्थापित करो। तो देखिए इन दोनों का इंग्लिश ट्रांसवर्जन है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और अथवा में है इसके और लगाकर व्हाट इज हाफ लाइफ, अर्धायु क्या है, डेराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ एंड डीके कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट है डी ब्रोगली द्रव तरंगों के लिए सूत्र व्युत्पन्न करें। इलेक्ट्रॉन को कितने विभव पर त्वरित किया जाए कि डी ब्रोगली तरंग दे रहे 0.5 एम्पियर हो। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली मैटर वेव्स इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.5 एम्पियर देन एट विच पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन बी एक्सीलरेटेड। फिर नेक्स्ट है XOR गेट का प्रतीक बनाकर सत्य सारणी बनाओ। पी प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड का चित्र बनाओ। ड्रॉ द सिंबल ऑफ XOR गेट एंड राइट इट्स ट्रू टेबल। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ एनर्जी बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। फिर नेक्स्ट है राडार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, अभिगराही का ब्लॉक आरेख बनाओ। व्हाट वेव इज यूज्ड इन राडार, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर। फिर पार्ट सी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि 1/f इज इक्वल टू U21-1 इंटू 1/R1 - 1/R2, ये सिद्ध करना है। फिर नेक्स्ट है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो कि n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। और इसमें सेकंड है ZXA अल्फा DKY बीटा DKY if z is equal to 92 and a is equal to 235 then calculate the value of z and a for y। यदि z बराबर 92 व a बराबर 235 हो तो y फर्स्ट के लिए z व a के मान ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट है पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाओ तथा निर्गत का चित्र बनाओ। इसमें अथवा में आता है NPN ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए परिपथ चित्र खींचो तथा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचो तथा इसके लिए धारा परिवर्तक गुणांक समझाओ। ऊपर वाले का इंग्लिश वर्जन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम एंड ड्रॉ ए नेसेसरी डायग्राम फॉर इमरजेंट सिग्नल। फिर अथवा वाले का और वाले का है नीचे वाले का ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन टू ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स एंड ड्रॉ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड एक्सप्लेन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर इट। फिर डी पार्ट के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है जैसे डी पार्ट में 28, 29 और 30। स्थिर वैद्युतिकी के लिए गॉस का नियम लिखो। चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल अचालक चालक चादर
कारण उसमें नजदीकी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजन उत्पन्न कीजिए। अथवा में है समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, आवश्यक चित्र बनाते हुए इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करो। यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 से लेकर Tn तक मोटाई की एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन Rn परावैद्युतिकी प्लेटों को रखने के लिए धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्ञात कीजिए। राइट द गॉस लॉ, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ ए नॉन कंडक्टेड शीट for electric field due to an infinite uniformly charged on non-conductivity sheet. फिर नेक्स्ट है जैसे व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम, डेराइव द फॉर्मूला for its capacitance if their infinite plates are placed on between plates of a capacitor with width are T1, T2, T3, Tn and dielectric constant are epsilon R1, epsilon R2, epsilon Rn. Then what is the effect on capacitance of capacitor, calculate it. फिर 29 नंबर है, निम्न को समझाइए। अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, वाटहीन धारा और परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, इन सबको समझाना है। फिर अथवा में है इसके प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान ज्ञात करो, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा का मान तथा धारा व वोल्टा में कलांतर ज्ञात करो, और फेजर्स आरेख खींचो, इस परिपथ में शक्ति कितनी होगी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LCR रेजोनेंस सर्किट, वाटलेस करंट, पावर फैक्टर ऑफ ई सर्किट। और इसके अथवा में है जैसे कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेट करंट एंड कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, DRW फेज डायग्राम, हाउ मच पावर इन दिस सर्किट। फिर नेक्स्ट है लास्ट 30वां क्वेश्चन, विवर्तन किसे कहते हैं। फ्रॉनहोफर के एकल छिद्र प्रयोग से उच्चिष्ट व निम्निष्ट का निर्माण समझाते हुए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करो, विवर्तन तीव्रता का वक्र खींचो। और अथवा में इसके क्वेश्चन है प्रकाश का ध्रुवण क्या है, पोलराइड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पोलराइड से ध्रुवित अध्रुवित व आंशिक ध्रुवित प्रकाश की संसूचन समझाएं, मेलेस का नियम भी लिखें। ठीक है, और इंग्लिश वर्जन है इनका कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द Fraunhofer and calculate the width of central maxima, draw the curve of intensity curve in diffraction. What is polarization, on which principle polarized does work, explain the detection of plane, polarized, unpolarized and semi-polarized light, right Malus law, Malus law भी लिखो। तो ये थे अपने क्वेश्चंस थे पूरे पेपर के। तो इस पूरे पेपर को सोल्व करके आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी चेक कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डाले थे उनमें से मिलने वाले क्वेश्चन है पूरे, और ये हमेशा आने वाले क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हिसाब से है। और कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते ही प्राप्त हो सके। और हम सभी जो पेपर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पेपर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और काफ़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के हमने डाले भी हैं, तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।